अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ़ एक ज़लज़ले, एक आग या एक तूफ़ान की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम वाक़ात को एक साथ देखने की एक कोशिश है जो कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों ममालिक में हमारी आँखों के सामने रूनुमा हो रहे हैं। और अगर आपने इन वाक़ात को सिर्फ़ अलग अलग ख़बरें समझकर नज़रअंदाज कर दिया तो शायद आप उस बड़ी तस्वीर को कभी भी ना समझ सकें जिसकी तरफ दुनिया के मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं। क्योंकि अभी सिर्फ 1-2 दिन पहले जापान के अंदर तकरीबन 7 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा ज़लज़ला आया। लेकिन ज़रा रुकिए, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बड़ा ज़लज़ला था या इससे पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े ज़लज़लों का एक सिलसिला जारी था। आपको याद दिलाता चलूँ कि जुलाई 2026 के इस महीने के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुतअद्दिद बड़े ज़लज़ले रिपोर्ट हो चुके हैं और इन वाक़ात को एक मजमूई शुमार में 10 बड़े ज़लज़लों तक पहुँचने का दावा किया जा रहा है, जबकि इनमें से 3 से 4 ज़लज़ले 7 मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा शिद्दत के बताए जा रहे हैं। और अगर जापान की बात करें तो इस महीने के अंदर, सिर्फ इस महीने के अंदर जापान में भी मुतअद्दिद ज़लज़ले आ चुके हैं। तो आप ज़रा खुद से सवाल कीजिए कि तारीख़ में कब ऐसा हुआ है कि एक ही महीने के अंदर दुनिया के 7 मुख्तलिफ ममालिक या खित्तों में 10 बड़े ज़लज़लों की ऐसी तादाद सामने आई। क्या ये मामूल की बात है? क्या ये महज इत्तेफाक है या हमें इन वाक़ात को समझने के लिए तारीख़, साइंस और मौजूदा आलमी हालात तीनों को एक साथ देखने की ज़रूरत है? मेरे नाज़रीन, अभी असल बात शुरू भी नहीं हुई है क्योंकि अगर आप दुनिया के नक्शे पर नज़र डालें तो आपको सिर्फ ज़लज़ले ही नज़र नहीं आएंगे, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे वाक़ात रूनुमा हो रहे हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों को परेशान कर रखा है। क्योंकि एक तरफ बड़े ज़लज़ले आ रहे हैं और दूसरी तरफ यूरोप के कई ममालिक शदीद गर्मी, हीट वेव्स और आग की लपेट में हैं। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप के 7 ममालिक में आग के वाक़ात ने तबाही मचा रखी है। और अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि यह आग सिर्फ किसी आम जंगल में नहीं बल्कि ऐसे इलाकों तक पहुंच रही है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी का सहारा अपनी ज़मीन से हासिल करता है, जहां लोग अपनी फसलें खुद उगाते हैं, जहां लोग अपने जानवर पालते हैं, जहां अपनी बिजली पैदा करने के इंतज़ामात करते हैं और जहां अपनी खुराक खुद पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये वही ज़मीनें हैं जहाँ से यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए बड़ी मिकदार में ज़री पैदावार और खुराक हासिल होती है। लेकिन अगर यही ज़री ज़मीनें आग, शदीद गर्मी और खुश्क साली से मुतासर हों तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहता। इसका असर खुराक की पैदावार के ऊपर पड़ता है, खुराक की कीमतों पर पड़ता है, पानी के वसाइल पर पड़ता है और बिलाखिर पूरी दुनिया के आम इंसान की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। और यहाँ से एक बड़ा सवाल पैदा होता है क्योंकि इन वाक़ात की वजूहात के बारे में साइंसदान मौसमियाती तब्दीली, हीट वेव्स, खुश्क साली और दीगर माहौलियाती अवामिल की बात करते हैं। लेकिन हर बड़े वाक़े को सिर्फ कुदरती वजह कहकर नज़रअंदाज कर देना काफ़ी नहीं। कुछ लोग हार्प जैसी टेक्नोलॉजीज़ को भी दुनिया में आने वाले बड़े ज़लज़लों, तूफ़ान, सैलाबों, दीगर कुदरती आफात से जोड़ते हैं। लेकिन मेरे नाज़रीन, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्प के ज़रिए ज़लज़ले, तूफ़ान या सैलाब पैदा किए जाने के दावे के हक़ में ऐसा काबिल एतमाद साइंसी सबूत मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर हम इसे एक साबितशुदा हकीकत करार दे सकें। लेकिन ये सवाल और ये बहस दुनिया के कुछ हलकों में ज़रूर मौजूद है और लोग अपनी अपनी आरा पेश करते हैं। लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए इन तमाम दावों को एक तरफ रख दीजिए क्योंकि असल सवाल इससे ही बड़ा है। असल सवाल ये है कि हम जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम वाकई आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि अगर कल हमारी दुनिया का वो निज़ाम जिस पर हम मुकम्मल इन्हिसार करते हैं तो यह अचानक चंद दिन के लिए रुक जाए तो हमारा क्या होगा? अगर कल बाज़ार बंद हो जाएं तो क्या हमारे पास खाना होगा? अगर कल पानी की सप्लाई रुक जाए तो क्या हमारे पास पीने के लिए पानी होगा? अगर कल बिजली का निज़ाम मुतासर हो जाए तो क्या हम चंद दिन अपने ख़ानदान के साथ गुजार सकेंगे? अगर कल सप्लाई चेन टूट जाए तो क्या हमें मालूम होगा कि अपने बच्चों को खाना कहाँ से देना है? क्या आप जानते हैं कि सब्ज़ियाँ कैसे उगाई जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि जानवर कैसे पाले जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि ज़मीन से खुराक कैसे पैदा की जाती है? मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, यही वो मकाम है जहाँ हमें जागने की ज़रूरत है क्योंकि अगर दुनिया वाकई किसी बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही है तो सबसे बड़ा ख़तरा सिर्फ बहरान नहीं बल्कि हमारी अपनी तैयारी है। हमने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर एक ऐसे निज़ाम के हवाले कर दिया है जहां हमें लगता है कि बाज़ार हमेशा खुले रहेंगे, बिजली हमेशा आती रहेगी, पानी हमेशा मिलता रहेगा, बैंक हमेशा चलते रहेंगे, इंटरनेट हमेशा मौजूद रहेगा और हमारी जेब में मौजूद कागज़ी करेंसी हमेशा अपनी कदर बरकरार रखेगी। लेकिन तारीख़ हमें बताती है कि जंगें आती हैं, वबाएँ आती हैं, मुआशी बहरान आते हैं, साइबर हमले होते हैं, बैंकिंग सिस्टम मुतासर होते हैं, सप्लाई चेन टूटती है और कभी कभी वो निज़ाम जिसे इंसान नाकाबिल शिकस्त समझता है चंद दिनों में शदीद दबाव का शिकार हो जाता है। और इसीलिए अगर आप वाकई आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को तैयार करना चाहते हैं तो आज से तैयारी शुरू कीजिए। अपना खाना महफूज करना सीखिए, पानी स्टोर करना सीखिए, सब्जियां उगाना सीखिए, जानवर पालने का तरीका सीखिए। अगर ज़मीन है तो ज़मीन को इस्तेमाल करना सीखिए और अगर ज़मीन नहीं है तो जितनी जगह मैसर है वहाँ से आगाज़ कीजिए। क्योंकि ख़ुद किफ़ालत का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएँ,
बल्कि ख़ुद किफ़ालत का मतलब ये है कि अगर दुनिया का निज़ाम कुछ वक्त के लिए रुक भी जाए तो आप मुकम्मल तौर पर बेबस ना हों। लेकिन मेरे नाज़रीन, यहाँ एक और ख़तरा है जिसे दुनिया के बहुत से लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो है हमारा मालियाती निज़ाम। आज हम अपने बैंक अकाउंट को अपनी दौलत समझते हैं, लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर किसी दिन कोई बड़ा साइबर हमला हो जाए, अगर किसी दिन बैंकिंग सिस्टम में शदीद खलल पैदा हो जाए, अगर किसी मुल्क का मालियाती निज़ाम मुतासर हो जाए तो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह उठते ही हर शख्स के बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है सिफर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बात के लिए कोई काबिल एतमाद सबूत मौजूद नहीं। लेकिन ये ज़रूर हकीकत है कि साइबर हमले और मालियाती निज़ाम पर हमले हकीकी ख़तरात हैं, और दुनिया के कई ममालिक पहले भी ऐसे हमलों का सामना कर चुके हैं। इसीलिए इंसान को अपने माली मामलात के बारे में भी समझदारी से सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये खदशा जाहिर करते हैं कि मुस्तकबिल में डिजिटल आईडी आएगी, डिजिटल करेंसी और डिजिटल निगरानी के निज़ाम हमारी ज़िंदगियों में मज़ीद दाखिल हो सकते हैं। कुछ लोग इसे तरक्की समझते हैं और कुछ लोग इसे आज़ादी, प्राइवेसी के लिए ख़तरा तस्वुर करते हैं, और यही वो मकाम है जहां हमें जज्बात के बजाय तहक़ीक़ की ज़रूरत है। हमें हर दावे को हकीकत नहीं समझना चाहिए, लेकिन हर मुमकिना ख़तरे को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। मेरे नाज़रीन, कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि 2030 के इख्तिताम से पहले दुनिया की अक्सरियती आबादी को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, लेकिन इस दावे के हक़ में कोई ऐसा काबिल एतमाद सबूत मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर हम इसे एक साबितशुदा हकीकत करार दें। ताहम 2030 के हवाले से दुनिया में मुख्तलिफ आलमी मंसूबों, पॉलिसियों और अहदाफ पर बहस ज़रूर होती रही है, अभी भी हो रही है, और इसी वजह से बाज़ लोग अपने खदशात और नज़रियात पेश करते हैं। लेकिन हमें खौफ के बजाय हकीकत को समझना होगा, क्योंकि अगर वाकई आने वाले बरसों में दुनिया को किसी बड़े बहरान का सामना करना पड़ा तो सबसे ज़्यादा मुश्किल उन लोगों को होगी जो आज भी ये समझ रहे हैं कि दुनिया हमेशा इसी तरह चलती रहेगी। मेरे अजीज़ नाज़रीन, आज अगर आपके पास पैसा है तो आप खाना ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर कल मार्केट में खाना ही ना हो तो आपका पैसा क्या करेगा। आज आपके पास बैंक अकाउंट है, लेकिन अगर कल बैंकिंग सिस्टम में खलल आ जाए तो आप क्या करेंगे। आज आपके घर में बिजली है, लेकिन अगर कल बिजली कई दिन के लिए बंद हो जाए, कट कर दी जाए, तो क्या आपके पास कोई मुतबादिल इंतज़ाम है। आज आप बाज़ार से सब्ज़ियाँ ख़रीदते हैं, लेकिन अगर कल सप्लाई चैन रुक जाए तो क्या आपको मालूम है कि सब्ज़ी कैसे उगाई जाती है। आज आप बोतल से पानी ख़रीदते हैं, लेकिन अगर कल साफ पानी दस्तयाब ना हो तो क्या आपको मालूम है कि पानी कैसे महफूज किया जाता है। यही वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें आज तलाश करने चाहिए, क्योंकि बहरान आने के बाद तैयारी करने वाला हमेशा देर से जागता है। और मेरे नाज़रीन, अगर हम आखिरुज़्ज़मान के हालात को इस्लामी रिवायात के तनाजुर में देखें तो हमें ये भी समझना होगा कि असल तैयारी सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फितनों का दौर आता है तो सिर्फ वो शख्स मजबूत नहीं होगा जिसके पास खाना और पानी होगा, बल्कि वो शख्स भी मजबूत होगा, बल्कि यही शख्स मजबूत होगा जिसका ईमान मजबूत होगा, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत होगा, जो नमाज से जुड़ा होगा, जो कुरान से जुड़ा होगा, और जो मुश्किल हालात में सब्र और तवक्कुल के साथ खड़ा रह सकेगा। क्योंकि आखिरुज़्ज़मान के अंदर जीना रोज़ाना आग को हाथ में लेने के बराबर हो सकता है, और इस वक्त में आप लोग देख ही रहे हैं। और आने वाले साल हमारे लिए ऐसे बड़े तूफ़ान लेकर आ सकते हैं जिनके लिए आज हम लोग तैयार नहीं। लेकिन मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, यहाँ मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, मैं आपको जगाना चाहता हूँ, क्योंकि खौफ इंसान को कमज़ोर करता है, लेकिन समझदारी इंसान को मजबूत बनाती है। हमें हर वाक़े को साजिश करार देने के बजाय तहक़ीक़ करनी है, लेकिन हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में हकीकी बहरान आते रहे हैं और आइंदा भी आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करना किसी साजिशी नज़रिए पर यकीन करने का नाम नहीं, बल्कि ये अक्लमंदी है। और यही वजह है कि आप आज से अपने घर में बुनियादी खुराक का इंतज़ाम कर सकते हैं, पानी महफूज करने का तरीका सीख सकते हैं, सब्जियां उगाना शुरू कर सकते हैं, जानवर पालने की बुनियादी मालूमात हासिल कर सकते हैं, अपने ख़ानदान को हंगामी हालात के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने माली मामलात को समझ सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी में कुछ हद तक खुद किफ़ायत पैदा कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी बड़े बहरान के लिए ज़हनी, अमली और रूहानी तौर पर मुकम्मल तैयार होते हैं। और जिस तक ये पैगाम पहुंच रहा है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में तैयारी शुरू कर सकते हैं तो आज ही से शुरू कीजिए। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खौफ की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दें। इसका मतलब ये है कि आप समझदारी के साथ अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि कल क्या होगा, लेकिन हमें ये ज़रूर मालूम है कि आज हम क्या कर सकते हैं। हम आज अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं, आज अपनी खुराक का इंतज़ाम कर सकते हैं, आज पानी महफूज करना सीख सकते हैं, आज सब्जियां उगाना सीख सकते हैं, आज अपने बच्चों को ज़रूरी होना सिखा सकते हैं, और आज अपने ख़ानदान को मुश्किल वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर सकते हैं। मेरे नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं कि अगर मौत लिखी है तो मौत आकर रहेगी, लेकिन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि इंसान असबाब इख्तियार करना छोड़ दे। इस्लाम हमें अल्लाह पर तवक्कुल के साथ असबाब इख्तियार करने की तालीम देता है, और ख़ुदकशी इस्लाम के अंदर हराम है।
इसलिए इंसान को मायूसी में अपनी जान ख़त्म करने के बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करना चाहिए, ज़िंदगी की हिफाजत करनी चाहिए और मुश्किल हालात का मुकाबला करना चाहिए। सवाल ये नहीं कि आप ज़िंदा बचेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर आप ज़िंदा बच गए, आप और हम सब, तो आने वाले वक्त के लिए हम लोग कितने तैयार होंगे। क्योंकि मुमकिन है आने वाला वक्त सिर्फ मौत का नहीं बल्कि एक ऐसे इम्तहान का वक्त हो जिसमें ज़िंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो। और यही वजह है कि हमें आज से तैयारी करनी चाहिए, ना कि उस वक्त जब हालात हमारे काबू से बाहर हो जाएं। मेरे असीज़ नाज़रीन, आज दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप इसे कुदरती आफत कहें, मौसमियाती बहरान कहें, इंसानी गलती कहें या किसी और ज़ाविये से देखें, लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है कि दुनिया जिस तेज़ी से बदल रही है और ये बदलाव वही है जो हमें हमारी हदीसों में बताया गया है। आप देख ही रहे हैं कि ज़लज़ले आ रहे हैं, शदीद गर्मी बढ़ रही है, आग के वाक़ात सामने आ रहे हैं, कहीं सैलाब हैं, कहीं तूफ़ान हैं, कहीं जंगें हैं, कहीं मुआशी बहरान हैं और कहीं साइबर ख़तरात हैं। और इन सब के दरमियान इंसान को ये फ़ैसला करना है कि वो गफलत में ज़िंदगी गुजारेगा या समझदारी के साथ तैयारी करेगा। तो मेरे नाज़रीन, आज रात जब आप अपने घर में सोएं तो सिर्फ़ एक लम्हे के लिए अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि अगर कल वो दुनिया ना रही जिसे मैं आज जानता हूँ तो क्या मैं तैयार हूँ? अगर कल बाज़ार बंद हो गया तो क्या मैं अपने ख़ानदान को खाना दे सकता हूँ? अगर कल पानी की सप्लाई रुक गई तो क्या मेरे पास पानी है? अगर कल बिजली चली गई तो क्या मैं चंद दिन गुजार सकता हूँ? अगर कल बैंकिंग सिस्टम में कोई बड़ा मसला पैदा हो गया तो क्या मेरे पास कोई मुतबादिल मंसूबा है? अगर कल को दुनिया के हालात अचानक बदल गए तो क्या मैं अपने बच्चों और अपने ख़ानदान को महफूज रख सकता हूँ? और अगर इन सवालात का जवाब आपके पास नहीं है तो घबराइए नहीं, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि तैयारी का बेहतरीन वक्त बहरान के आने के बाद नहीं बल्कि बहरान के आने से पहले होता है। मेरे अजीज़ नाज़रीन, दुनिया के हालात हमें एक बात ज़रूर सिखा रहे हैं और वो ये है कि हमें गफलत से बाहर निकलना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को समझना होगा, अपने वसाइल को पहचानना होगा, अपनी ज़रूरियात को महदूद करना होगा, खुद किफ़ालत की तरफ बढ़ना होगा और सबसे बढ़कर अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना होगा। क्योंकि अगर वाकई हम आखिर ज़मान के किसी ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ फितने बढ़ रहे हैं और दुनिया तेज़ी से बदल रही है, तो हमें सिर्फ दुनियावी सामान की नहीं बल्कि ईमान की भी तैयारी करनी होगी। हमें अपने बच्चों को सिर्फ दुनिया कमाना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में जीना भी सिखाना होगा। हमें सिर्फ पैसा जमा करना नहीं बल्कि खुराक पैदा करना भी सीखना होगा। हमें सिर्फ पानी ख़रीदना नहीं बल्कि पानी महफूज करना भी सीखना होगा। और हमें सिर्फ दुनिया के निज़ाम पर भरोसा नहीं करना बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर तवक्कुल के साथ अपने असबाब भी इख्तियार करने होंगे। क्योंकि मेरे नाज़रीन, अगर कल दुनिया बदल गई तो शायद हमारे पास तैयारी के लिए वक्त न हो, लेकिन आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास अकल है, आज हमारे पास मौका है और आज हमारे पास फ़ैसला करने की आज़ादी है। तो फ़ैसला आपके हाथ में है। आप गफलत में रह सकते हैं या आज से तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप हर खबर को साजिश समझ सकते हैं या तहकीक करके हकीकत और दावे में फ़र्क कर सकते हैं। आप खौफ में मुब्तला हो सकते हैं या समझदारी के साथ अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, दुनिया चाहे कितनी ही बदल जाए, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अकल, उसकी तैयारी, उसका हौसला, उसका ईमान और उसका अल्लाह पर यकीन है। इसलिए अपने ईमान की तैयारी करो, अपने घर की तैयारी करो, अपने ख़ानदान की तैयारी करो, अपने खाने की तैयारी करो, अपने पानी की तैयारी करो और आने वाले वक्त के लिए ख़ुद को ज़हनी, रूहानी और अमली तौर पर तैयार करो। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि हम आने वाले वक्त में ज़िंदा बचेंगे या नहीं, असल सवाल यह है कि अगर हम ज़िंदा बच गए तो क्या हम उस वक्त का सामना करने के लिए तैयार होंगे या नहीं। और अगर आज की ये वीडियो आपको सिर्फ एक लम्हे के लिए भी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान और अपने अजीज़ तक ज़रूर पहुँचाइएगा। क्योंकि मुमकिन है आपकी तरफ से पहुँचाया गया एक पैगाम किसी एक इंसान को आज से तैयारी शुरू करने पर मजबूर कर दे और मुमकिन है कल वही तैयारी उसके पूरे ख़ानदान के काम आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हर फितने, हर आजमाइश, हर आफत, हर शर और हर ऐसी चीज़ से महफूज फरमाए जो हमारे ईमान, हमारी जान और हमारे ख़ानदान के लिए नुकसानदा हो। अल्लाह हमें हक़ को हक़ समझने और उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बातिल को बातिल समझने और इससे बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें खौफ के बजाय हिकमत अता फ़रमाए, गफलत के बजाय समझ अता फ़रमाए और आने वाले हर मुश्किल वक्त के लिए ईमान, अक़ल, सब्र और हिकमत के साथ तैयार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।